हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। हमने जो हिंदू पक्ष है वकील उनको सुना, जो पिटिशनर है उनको सुना, 5 महिलाएं हैं, साथ ही साथ सोहन लाल जी है जो इसकी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। विशाल, कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या क्या डायरेक्शन दिए गए हैं एएसआई को? दीपक जी देखिए, अभी कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आया है। कोर्ट की तरफ से आदेश आना अभी बाकी है। दोनों ही पक्षों को कोर्ट लगातार सुन रहा है। फिलहाल एएसआई की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। इस दौरान कई ऑब्जर्वेशन किया गया है, कई सवाल जवाब एएसआई से किए गए हैं। जैसा कि सीजे ने यहाँ पर एएसआई से पूछा कि आपको कितना और समय लगेगा इस सर्वे को पूरा करने में, तो एएसआई की तरफ से ये कहा गया कि हम जल्द से जल्द इस सर्वे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक ऑब्जर्वेशन यह है कि क्या ये 31 जुलाई तक सर्वे हो सकता है, उस तय समय सीमा में सर्वे होना चाहिए। हालांकि अभी क्योंकि सुनवाई चल ही रही है, इसलिए अभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि सभी पक्ष इस समय, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, कोर्टरूम में मौजूद हैं। एएसआई के अधिकारी अपनी बात चीफ जस्टिस के सामने रख रहे हैं और चीफ जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई अभी भी लगातार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे बता दीजिए, ये खबर तो तय है ना कि हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये बात कह दिया है कि एएसआई को सर्वे जारी रखने की अनुमति दी जाए? देखिए, अब इसे फिलहाल आदेश के तौर पर नहीं माना जाएगा दीपक जी। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि एएसआई को पूरी प्रक्रिया समझने के लिए कोर्ट ने यहाँ पर बुलाया हुआ है कोर्ट रूम में, और एएसआई से पूरी प्रक्रिया सर्वे की समझ रहे हैं कि किस तरह से आप सर्वे करेंगे, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, क्या इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, जीपीआर तकनीक कैसे काम करती है, कितना नीचे तक जमीन के आप इस सर्वे को देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी कोई आदेश नहीं आया है। सुनवाई लगातार कोर्ट रूम में इस वक्त जारी है, और एएसआई की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी वाराणसी से आए हैं वो चीफ जस्टिस के सामने अपनी पूरी बात रख रहे हैं। जानना चाहूंगा, अब तक आपने जो दलीलें सुनी उसमें हिंदू पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा और कोर्ट से क्या टिप्पणी की गई? विशाल से जो है अभी हमारा संपर्क मेरे ख्याल से विशाल फोन लाइन से सीधे अभी कोर्ट के लिए जा चुके हैं, इसीलिए विशाल मेरे सवाल को नहीं सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा संपर्क नहीं है। तो अभी तक क्या क्या कहा है कोर्ट ने? अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, बिना नुकसान पहुंचे एएसआई सर्वे करे, ये हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है, लेकिन कोर्ट का क्या आदेश है ये अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है। ये भी एक लाइन आई है कि 31 तारीख तक एएसआई को जो है वो सर्वे पूरा कर लेना चाहिए, ऐसी बात भी टिप्पणी में कही गई है। लेकिन कोर्ट आदेश क्या देता है इसकी हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आईआईटी कानपुर की टीम सर्वे में शामिल होगी, ये बात कहना है शिवांगी। और क्या क्या जानकारी निकल कर आ रही है और वकील क्या बता पा रहे हैं? देखिए दीपक जी, इस वक्त हमारे साथ खुद वकील सुधीर जी बैठे यहाँ पर मौजूद है। सुधीर त्रिपाठी जी, ये बताइए, आज पूरे दिन जो ये सुनवाई चली है, उस सुनवाई के दौरान क्या क्या प्रमुख जो बातें हैं वो कही गई? सबसे पहले सुनवाई में 9:30 बजे मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात को रखा और करीबन 1 बजे तक उन्होंने रखा। उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी द्वारा तो सारी बातों का जवाब देते हुए खंडन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फिर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया 4 बजे, और 4 बजे एक एक बिंदुओं पर सिलसिलेवार बात की गई। जिला जज के आदेश को पढ़ा गया। आदेश के पढ़ने के बाद उसमें पुरातत्व विभाग से एक स्पष्ट पूछा गया कि आप कैसे जांच करोगे, क्या करोगे, कौन कौन से यंत्र का प्रयोग करोगे। फिर उनसे संभाव्य ऐसा भी न्यूज मिला कि उनसे एफिडेविट मांगने का किया गया, और उसके बाद संतुष्ट होकर के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सर्वे कार्रवाई जारी रखी जाए और 31 जुलाई तक सर्वे कार्रवाई संपन्न कर ली जाए। तो आप लोग इसको क्या अपनी जीत, अभी देखिए टिप्पणी आई है कोर्ट की तरफ से, और मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं एक झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, फिर हाई कोर्ट आना पड़ा है। एएसआई की जो पूरी सर्वे थी वो कहीं ना कहीं बीच में रोक दी गई थी, दोबारा शुरू हो रही है। इसको झटका मत कहिए, इसको मैं अच्छा मानता हूँ कि वो हर तरह का से वो भी संतुष्ट हो जाएं, और उनको संतुष्ट होकर के सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि यह मंदिर नहीं मस्जिद है, तो सामने आके फेस करना चाहिए कि यह दीवारों का रिपोर्ट या कलाकृतियों का रिपोर्ट या ओम है, डमरू है, त्रिशूल है, जो वहाँ मूर्तियों का खंडन मिल रहा है। सहयोग तो नहीं किया ना मुस्लिम पक्ष को सर्वे के दौरान मौजूद रहना?
सहयोग नहीं किए, लेकिन करना चाहिए। अगला बार भी साधारण कमीशन सहयोग नहीं कर रहे थे। आपको लगता है 31 जुलाई तक ये पूरा सर्वे हो पाएगा? देखिए, हमको तो करना नहीं है, करना तो वैज्ञानिकों का है। लेकिन जैसा उनसे हमारी बात हुई थी, मैं पूछा था कि भैया कितना समय लग सकता है, तो उन्होंने कहा था महीनों लग सकता है इतनी परिसर के करने में। अब 31 जुलाई तक न्यायालय का आदेश है, तो कठिनाई से न्यायालय का आदेश को तो पालन करना ही पड़ेगा, चाहे उसको जैसे करें, समय शाम सुबह समय को बढ़ा करके अपनी संख्या को बढ़ा के करें, क्योंकि उनकी संख्या 43 थी, 4 खंडों बांटे। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कोई भी नुकसान किसी भी स्ट्रक्चर को बिना पहुंचाए ये पूरा का पूरा सर्वे करना है। ये तो अच्छी बात है। कोर्ट ने अगर कहीं नुकसान बिना पहुंचाए करना है, तो पुरातत्व के अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके जो दायित्वान हैं, उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती है और होना भी यही चाहिए। वो वहाँ तो स्पष्ट दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि मैं मंदिर का दीवार हूँ, मंदिर का अवशेष हूँ, वहाँ बिना क्षति पहुँचा ही ओपन है। अगर हमारे मुस्लिम भाई जा करके उस ब्रैकेटिंग के पश्चिमी दीवार को देखें तो खुद मौन हो जाएंगे। यह तो मस्जिद है, अरे मंदिर है, मस्जिद का कोई अवशेष ही नहीं है। वहाँ मंदिर की दीवार पर सिर्फ टोपी पहना करके नमाज पढ़ देने से वह मस्जिद नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो दीपक जी, आपने सुना सुधीर त्रिपाठी खुद बता रहे हैं, उनको जो जानकारी मिल रही है, जो कोर्ट रूम में उनके तमाम लोग हिंदू पक्ष के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके उन्होंने ये जानकारी दी है कि 31 जुलाई तक सर्वे के काम को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, बड़ी बात यही है कि बिना किसी भी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए ये पूरा का पूरा सर्वे करना है। ऐसे में ये देखना होगा। और क्या इस इतने समय में एएसआई की जो पूरी टीम आई है, आपको बता दें कि 43 टीम मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो क्या ये 43 टीम मेंबर्स, जिनको 4 भागों में बांटा गया था जब शुरुआत की गई थी इस पूरे सर्वे की, तो आप देखिए गुंबद से लेके पश्चिमी दीवार से लेके तमाम इलाकों की शुरुआत कर दी गई थी, नापना जोखना सब कुछ शुरू कर दिया गया था। और जब यंत्र लगाने की बारी आई, तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये स्टे आ गया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि समय कम है, 4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपी जानी है, क्या ये सर्वे पूरा हो पाता है। ठीक है शिवांगी, एक बात और समझना चाहूंगा। अब चूंकि हाईकोर्ट की तरफ से भले से फाइनल ऑर्डर ना आया हो, मैं आपको फिर बता दूं, फाइनल ऑर्डर अभी तक कोर्ट ने नहीं दिया है, सुनवाई अभी भी जारी है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि आज सर्वे नहीं शुरू कर सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा है। इतना निकलकर अब बात अभी सामने आ रही है, लेकिन सर्वे को गो अहेड दे दी है। आईआईटी कानपुर की टीम भी सर्वे के अंदर शामिल होगी। अब मुस्लिम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। शिवांगी, देखिए दीपक जी, आज वैसे भी 5 बजे तक स्टे लगा था और जो एएसआई की टीम है वो अमूमन सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे का ये समय दिया गया था कि इसी समय में जो इनकी पूरी की पूरी कवायद है सर्वे की वो पूरी की जाए। क्योंकि देखिए सावन का महीना भी है, नमाज का भी अलग अलग वक्त होता है और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको सर्वे भी करना है और जो श्रद्धालु है या फिर जो नमाजी है उनको कोई दिक्कत ना हो उसका भी ध्यान रखना है। तो ऐसे में एक समय सीमा तय की गई है। तो आज तो वैसे भी अगर कोर्ट का आदेश आ भी जाता है तो सर्वे शुरू नहीं हो पाता। और इस पर कोर्ट ने बकायदा टिप्पणी भी की जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ये कहा कि एएसआई की टीम इंतजार कर रही है साइट पर, तो कहीं ना कहीं उनको कोर्ट ने ये कहा कि मैं यहाँ पर आपको एक कंक्लूड कर दूं। मुस्लिम पक्ष ने आखिरी दौर की सुनवाई में 2 दिन का वक्त मांग लिया है, इसलिए ज्ञानवापी केस पर कल भी सुनवाई करेगा हाईकोर्ट, कल भी सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त मांग लिया है और अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक हाई कोर्ट ने 2 दिन का ये वक्त दे दिया है। ज्ञानवापी केस पर कल भी होगी सुनवाई। शिवांगी जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि देखिए 31 जुलाई तक कंक्लूड करने के लिए कहा गया है एएसआई का सर्वे, लेकिन 2 दिन का समय जो मुस्लिम पक्ष मांग रहा था और इसी के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अब 2 दिन की जो मोहलत है वो भी आप देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है वो दे दी गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष को भी सहयोग देना था। जब एएसआई की टीम यहाँ पर रविवार देर शाम पहुंची थी और एक मल्टी हाई लेवल यहाँ पर मीटिंग की गई थी, उस वक्त मुस्लिम पक्ष को भी बुलाया गया था हिंदू पक्ष के पहले और उनको कहा गया था कि आप सहयोग करें जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी के उस विवादित परिसर में पहुंचेगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने तभी ही साफ कर दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम नहीं जाएंगे और हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और शायद कहीं ना कहीं जो टाइम वो मांग रहे थे वो टाइम मिल गया है और ये देखना होगा कि अब कल सुनवाई में क्या कुछ होता है दीपक जी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो वकील हैं या फिर जो वादनी है वो अभी से ही जश्न मना रहे हैं। जो एक टिप्पणी आई है कोर्ट की ओर से और खुद ये वकीलों की ओर से जानकारी सामने आई कि 31 जुलाई तक ये कहा जा रहा था कि एएसआई की ओर से ये जो पूरा सर्वे है उसको पूरा कर लिया जाए। तो अब ये देखना होगा कि ठीक है, तो ज्ञानवापी पर कल भी सुनवाई होगी। एएसआई के सर्वे की एक तरह से गो अहेड हो गई थी, लेकिन तब मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का और वक्त मांगा और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को 2 दिन का और वक्त दे दिया है।